श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवो मामकाः पांडवा चैव किम कुरुवत संजय। तो इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पितरों ने क्या किया। अब श्लोक की व्याख्या जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों कहा। जैसे आप जानते हैं, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने मना कर दिया राज्य देने से। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा से युद्ध करने का निर्णय लिया। अब युद्ध होना तो निश्चित हो चुका था, तो जो महर्षि वेदव्यास जी थे वे धृतराष्ट्र से बहुत स्नेह करते थे। इसी स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र से पूछा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरीके से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल का संहार मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे वह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में क्या चल रहा है यह भी तुम्हें बताते रहेगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। अब जो लोग नहीं जानते संजय कौन थे, यह धृतराष्ट्र के मंत्री थे। इनका जन्म ग्वलगण नाम के एक शूद्र से हुआ था, मेरा मतलब है सूत से हुआ था। गलती से मेरे मुंह से शूद्र निकल गया। सूत और शूद्र में बहुत बड़ा अंतर होता है, यह ध्यान रखना चाहिए हमें। निश्चित समय पर युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्धस्थल में रहे, परंतु जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय हस्तिनापुर गए, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को आकर यह समाचार सुनाया। यह सुनकर धृतराष्ट्र बहुत विलाप करने लगे। उसके बाद उन्होंने संजय से युद्ध का पूरा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवंतर पर्व हैं। उन्हीं पर्वों में से एक पर्व भीष्म पर्व है, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त हो जाता है। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं यह श्लोक, या कहें यह प्रश्न। व्याख्या। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म के कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने के कारण इस धर्म भूमि को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय यह है कि कुरुवंशियों की यह भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युक्त तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाएगा। ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ सम्मति लेकर यह भूमि चुनी गई थी युद्ध के लिए। अब संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद में जो तात्पर्य है इस पद को देने का, इसका तात्पर्य जमीन को लेकर लड़ने में ही है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है, समान हक है उनका, क्योंकि वो कुरुवंशी है, राजा कुरु के वंशज हैं वो, तो दोनों का हक हुआ समान रूप से। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण, उनकी भूमि न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने लगे। और ऐसा होता ही है, भले ही वो राजाओं के बीच क्यों ना हो, और आज के समय हर घर में यह होता है। चलिए इस बात को छोड़ते आगे बढ़ते हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद आया है, और वह ये जो पद है ये युक्ति संगत और न्याय संगत भी बहुत मालूम होता है। तथापि हमारी सनातन जो वैदिक संस्कृति है ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही हो रहा है, जिससे युद्ध में मरने वाले का भी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाए। अतः यह कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है, जो कि इसके साथ युक्ति संगत बैठता है। जैसे मैंने पहले कहा,
यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है, चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, उससे आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं, उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से हमारी मनुष्य जाति को यही शिक्षा लेनी चाहिए, कोई भी काम हो तो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही होना चाहिए, केवल अपने सुखाराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में उस समय हमें शास्त्रों को सामने रखना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में। संविता युत्सव। अब राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन संधि करना स्वीकार नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाने गए थे कि अभी भी समय है, पांडवों को उनका राज्य दे दो, तब उल्टा उन्होंने भगवान कृष्ण की बात मानने की जगह, उनकी बात सुनने की जगह उन्होंने उन्हें बंदी बनाना तय करा। तब पांडवों ने मजबूर होकर युद्ध करना ही स्वीकार कर लिया कि यही एक आखिरी चारा है, अब यही है जो है। अब दोनों सेनाओं में एक बात विशेष रूप से याद रखिए, दोनों सेनाओं में जो युद्ध की इच्छा थी, सब जितने भी लोग खड़े थे वहाँ युद्ध सेनाओं में, जितने भी क्षत्रिय थे, उन सब में विवेक था। पर दुर्योधन में युद्ध की इच्छा को लेकर एक विशेष विवेक था। वो क्यों, चलिए जानते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य प्राप्ति का। वो राज्य प्राप्ति धर्म से चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, वो बस करना चाहता था। उसको बस चाहिए था राज्य, उसको फर्क नहीं पड़ता था अभी चाहे अच्छे से हो या बुरे से हो। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका यह भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे। हम जीवन में कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से, माता कुंती की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युत्सु थे, अर्थात विवेकी थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युत्सु बने थे। मामकः पांडवाचैव। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान मानते थे, अपने पिता से ही बड़ा मानते थे, क्योंकि वह उनके पिता जो पांडु थे उनके बड़े भाई थे। और केवल पिता के समान मानते नहीं थे, परंतु उनकी हर आज्ञा का पालन भी करते थे। जो धृतराष्ट्र थे उनके द्वारा आज्ञा उचित हो, उनकी दी हुई आज्ञा उचित हो या अनुचित, बिना सोचे समझे वे उनकी आज्ञा पर अर्थात बिना विचार किए उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंदर कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडव जो थे उनके लिए यहाँ पांडवाह पद का उपयोग हुआ है। उस पद को अलग देने का तात्पर्य है कि जो धृतराष्ट्र थे उनके मन में अपने पुत्रों को लेकर और अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लेकर एक पक्षपात था कि ये मेरे पुत्र हैं और ये उसके खून है, ये उसके पुत्र है। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, परंतु पांडवों को अपना नहीं मानते थे। भले ही पांडव उनको अपने पिता से भी ऊपर मानते थे, क्योंकि उनके अंदर पुत्र मोह था। इसी कारणवश उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकः पद का उपयोग किया है तथा पांडु के पुत्रों के लिए पांडवाह पद का उपयोग किया है। क्योंकि जो विचार हमारे भीतर होते हैं ना, वही हमारी वाणी से भी निकलते हैं, और ये सत्य है। और इसी पुत्र मोह के कारण जब धृतराष्ट्र को अपने कुल का संहार, मेरा मतलब है अपने पुत्रों का संहार होने के कारण दुख भोगना पड़ा। अगर उनके अंदर अपने पुत्रों के लिए मोह नहीं होता, वो पक्षपाती नहीं होते, तो उन्हें दुख कभी भोगना ही नहीं पड़ता। और अब इससे हमें यह शिक्षा मिलती है हमारी मनुष्य जाति को कि कभी भी, चाहे वो घर में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, प्रांत में हो, देश में हो, संप्रदाय में हो, ये भाव कभी नहीं रहना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अब जो ये मामका पद है, इसका उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक इसका उत्तर देंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। उन आगे के श्लोकों में यह बताया गया है कि कैसे दुर्योधन ने गुरु द्रोण के मन में विष घोला था, पांडवों के प्रति वो विष घोलने गया था। उसने कैसे कैसे गुरु द्रोण के आगे पहले पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए, उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा करी। उनके बारे में हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। अभी हम इसमें किम कुर्वत पद का अर्थ जानते हैं, व्याख्या जानते हैं इसकी। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। याद रखिएगा, इसके 3 अर्थ होते हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए इसे। अब युद्ध हुआ कि नहीं, इसका ये तो नहीं हो सकता, ठीक है।
कि वो तो क्योंकि युद्ध होना तो निश्चित हो चुका था, तो विकल्प तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी 10 दिन तक युद्ध हो चुका था और इतने दिन बीत चुके थे, तो विकल्प तो सवाल ही नहीं उठता ना, कहाँ से। अब मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, तो निंदा भाव तो यहाँ प्रकट नहीं होता है, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था निरंतर और आगे भी चलने वाला था, धृतराज जानते थे। तो वो ऐसा नहीं पूछ सकते थे कि उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब जो हो चुका है सो हो चुका है। तो इसलिए यहाँ जो किम पद है उसका अर्थ प्रश्न पूछना ही ठीक बैठता है। इसलिए मैंने आपसे कहा यहाँ धृतराष्ट्र प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, हालांकि यहाँ कोई प्रश्न का चिन्ह है नहीं, परंतु इसी भाव से हमें भाव से ही पता चल जाता है कि वो कहना क्या चाहते थे। भले ही इस पद के अर्थ अलग अलग हों, परंतु भाव से हमें पता चल गया कि यहाँ पे धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी यह व्याख्या अच्छी लगेगी। ये मेरी पहली बार व्याख्या थी। धन्यवाद।